एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर इज मैटर अराउंड द स्फीयर और कल की क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स के बारे में एंड अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकती है, दैट इज सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट और liquid solute and liquid solvent. Then we did some numericals and now we are going to start a new topic, that is saturated and unsaturated solutions. अब बेसिकली हमने जो सॉल्यूशंस पढ़े थे, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स, राइट। तो जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिस सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट जो है वो ऐड नहीं कर सकते या डिसॉल्व नहीं कर सकते। आप इसको समझने के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना, लाइक यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड सॉल्ट टू इट। आपने एक स्पून उसमें सॉल्ट ऐड किया, दैट विल गेट डिसॉल्व। कीप ऑन एडिंग सॉल्ट अंटिल अ स्टेज कम जब आपका जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व नहीं होगा। या फिर आप इसे शुगर के साथ ट्राई करो, शुगर ऐड करनी स्टार्ट करो वाटर में। स्टार्टिंग में शुगर विल गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऐड मोर टीस्पून फुल ऑफ शुगर, दैट विल गेट डिसॉल्व। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब शुगर जो है वो उस वाटर में, जो कि अब शुगर सॉल्यूशन बन चुका है, उसमें डिसॉल्व नहीं होगी। सो दैट स्टेज, उस स्टेज पे जब जो सॉल्यूट है वो और क्वांटिटी में सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो सकता, then at that point of time the solution is called saturated solution। और जब तक हम अपने सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं तब तक कौन सा सॉल्यूशन होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जब तक हम अपने सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं, टिल देन हमारा जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब सॉल्यूट डिसॉल्व होना स्टॉप हो जाएगा या फिर वो फर्दर हमारा डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्वेंट में, देन एट दैट पॉइंट द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इन दोनों की डेफिनेशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की हम पहले पढ़ते हैं, व्हेन मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब कि जब हम एक सॉल्यूशन में और क्वांटिटी डाल सकते हैं सॉल्यूट की विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, राइट। सो दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम सॉल्यूट को और क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं टिल दैट लेवल, तब तक जब तक वो डिसॉल्व हो रहा है विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। दिस इज इम्पॉर्टेंट, विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, राइट। सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? व्हेन मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट can be dissolved in the solution without raising its temperature, then that solution is called unsaturated solution। और saturated solution इसका opposite कि उस स्टेज पे जब हमारा जो solute है वो और क्वांटिटी में solvent में dissolve नहीं होगा, then that solution is called saturated solution। So saturated solution when no more solute can be dissolved at that temperature into the solvent। मतलब कि जो existing temperature है solution का, उस temperature पे जब हम और solute dissolve नहीं कर सकते अपने solvent में, then at that point the solution is called saturated solution। So these are the two kinds of solution, unsaturated जब हम और solute dissolve कर सकते हैं और saturated जब हम और solute dissolve नहीं कर सकते। Now the next topic under this topic, that is saturated and unsaturated solution, is effect of heating and cooling on saturated solution। मतलब कि जो अगर हमारा कोई saturated solution है, यानी कि वो solution जिसमें हम
और सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो ऐड नहीं कर सकते, तो उस सॉल्यूशन पे हीटिंग या फिर कूलिंग का क्या इफ़ेक्ट होगा। बेसिकली अगर हम हीटिंग करते हैं उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, देन दैट सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड, राइट। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं देन दैट बिकम्स अनसैचुरेटेड, बिकॉज उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी, राइट, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है वो हमारी जो है इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज बाय हीटिंग, जिसकी वजह से हम ऑल सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स कर सकते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं अगर हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो उनकी सॉल्युबिलिटी है, यानी कि जितना हम क्वांटिटी में सॉल्यूट जो है वो मिक्स कर सकते हैं, दैट इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है ऑन हीटिंग। नेक्स्ट है कूलिंग का क्या इफेक्ट होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। बेसिकली कूलिंग का जो इफेक्ट है दैट इज ऑपोजिट ऑफ हीटिंग। हीटिंग में क्या होता है कि बेसिकली हमारी जो सॉल्युबिलिटी है दैट इंक्रीजेस, मतलब कि आप और सॉल्यूट जो है वो मिक्स कर सकते हो इन ऑन हीटिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन कूलिंग में इसका ऑपोजिट होता है, दैट इज कूलिंग में हमारी जो सॉल्युबिलिटी है दैट डिक्रीजेस, मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, राइट, अगर आप उसको कूल करोगे देन यू कैन ऑब्जर्व कि जो उसके ऑलरेडी डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स थे वो अब अनडिजॉल्व्ड हो गए हैं, यानी कि अब आप उनको देख सकते हो, दे आर नो मोर डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते, उसको अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उस सॉल्यूशन का, तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो सॉल्युबिलिटी है दैट इंक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी मतलब कि एक सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट जो है हम उसमें कितना सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, सो दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड बन जाता है, मतलब कि हम उस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कूलिंग का क्या इफेक्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं तो उसकी वजह से जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऑलरेडी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिजॉल्व्ड थे वो अब अनडिजॉल्व्ड हो जाते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी पार्टिकल्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रखे थे अब वो भी निकल गए हैं, या फिर उसमें प्रोसेस जो था सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन से वो पार्टिकल्स जो है वो बाहर आ गए हैं। अब जो है कम सॉल्यूट ही सॉल्वेंट में मिक्स हो सकता है, सो दैट्स वाई कूलिंग की वजह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और जो ऑलरेडी डिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं वो भी अनडिजॉल्व हो जाते हैं। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी इफेक्ट की वजह से जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं, वी राइट एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे दैट इज हीटिंग या कूलिंग, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे इफेक्ट होगा। दैट्स वाई वी राइट एट द सेम टेम्परेचर इन द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। अभी हमने जब इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तब एक न्यू टर्म आया था सॉल्युबिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टर्म, दैट इज सॉल्युबिलिटी। बेसिकली सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 gram of a solvent at a specified temperature. Solubility basically क्या होती है, maximum amount of solute, यानी कि कितनी मैक्स टू मैक्स क्वांटिटी हम एक सॉल्यूट की सॉल्वेंट में दैट इज
100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स कर सकते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। सो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स कर सकते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं at the specified temperature. So solubility is the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram of a solvent. This is important. 100 gram of a solvent at a specified temperature. मतलब कि हम जब भी solubility निकालेंगे तो वो किस टर्म्स में होगी, इन 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्वेंट। यानी कि अगर मेरी सॉल्युबिलिटी सपोजिंगली मेरे पास था सॉल्ट सॉल्यूशन, उसकी मेरे पास सॉल्युबिलिटी आई 75 ग्राम, राइट। मेरे पास सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी थी वो आई 75 ग्राम इन सॉल्ट सॉल्यूशन। सो दिस 75 ग्राम इज इन टर्म्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। तो मुझे जो सॉल्ट की जो मैंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकाला है वो किस टर्म्स में निकाला है, टू 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्वेंट। मतलब कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में मैं 75 ग्राम मिक्स कर सकती हूँ टू द मैक्सिमम लेवल टू अटेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। सो सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एक सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए जितना सॉल्यूट रिक्वायर्ड हो दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। नाउ लेट्स सी अ न्यूमेरिकल कि अगर हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है किसी सॉल्यूशन की तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट इज द बेसिकली हियर सॉल्यूट, राइट। सो 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट जो कि हमारा सॉल्यूट है डिसॉल्व्स इन 75 ग्राम ऑफ वाटर। तो 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट का हम 75 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं एट 60 डिग्री सेल्सियस। व्हाट्स द सॉल्युबिलिटी। अब हमें निकालनी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बेसिकली किस टर्म्स में होती है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है कि 75 ग्राम ऑफ वाटर में हम कितना सॉल्यूट मिक्स करते हैं, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम, let's write as PS for simplification, right? So 75 ग्राम ऑफ वाटर में हम 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब हमें निकालना है सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी किस टर्म्स में होती है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की, राइट। तो अगर मैं यहाँ से 1 ग्राम ऑफ वाटर में इसकी निकालना चाहूँ कि 1 ग्राम ऑफ वाटर में मुझे कितना पोटेशियम सल्फेट मिक्स करना होगा, so I will divide both the sides by 75. So this will give 1 gram of water contains 12 by 75 gram of potassium sulfate, right? मुझे दिया हुआ था कि 75 ग्राम ऑफ वाटर में मैं 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट मिक्स करती हूँ, लेकिन मुझे किस टर्म्स में निकालना है, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट की टर्म में। तो मैंने बेसिकली क्या किया, ये जो 75 ग्राम था इसको पहले मैंने वंस की टर्म्स में चेंज कर लिया, दैट इज़ 1 ग्राम। दोनों साइड्स को मैंने इससे डिवाइड किया, दैट इज़ 75। तो मेरे पास आ गया 1 ग्राम ऑफ वाटर में मुझे 12 बाई 75 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व में कर सकती हूँ। तो अब मुझे 100 ग्राम ऑफ वाटर निकालना है, बिकॉज वी कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्वेंट। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों साइड्स पे। सो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इंक्लूड्स 12 बाई 75 इंटू 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, राइट। ये मेरा आ गया कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना पोटेशियम सल्फेट होगा, 12 बाई 75 इंटू 100 ग्राम। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगी इट विल कम 16 ग्राम, राइट। लेट मी कैंसिल इट, this will be 3, this will be 4 and this goes here 4, so 4 into 4 16 gram।
सो मेरे पास आ गया कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में मैं 16 ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट मिक्स कर सकती हूँ एट 60 डिग्री सेल्सियस। यू नीड टू राइट द टेम्परेचर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे आप ये सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन की दिखा रहे हो, बिकॉज सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है दैट डिपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, जो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टॉपिक में पढ़ा था। सो मैंने क्या किया, 75 ग्राम ऑफ वाटर की में मुझे दिया हुआ था कि कितना सॉल्यूट मिक्स हो सकता है, मैंने उसको 1 ग्राम ऑफ वाटर में निकाला एंड देन मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में आई कैन डिजोल्व 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट एट विच टेम्परेचर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन? The solubility is 16 gram of potassium sulfate for 100 gram of water at 60 degree Celsius temperature. So इस टाइप के क्वेश्चंस आपको solubility में आ सकते हैं। Now the next topic is effect of temperature and pressure on solubility। मतलब कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी सॉल्यूशन की, उसको टेम्परेचर और प्रेशर कैसे इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर के लिए भी 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास एंड प्रेशर के लिए भी। मतलब कि जब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा सॉल्यूशन को, जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं एंड जब हम गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, एंड इन द सेम केस फॉर प्रेशर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। दीज 2 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड दीज 2 रिलेटेड टू प्रेशर, राइट। तो बेसिकली अगर हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट है जिसको हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी एंड वाइसा वर्सा, राइट। तो अगर मेरे पास सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मैं लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रही हूँ और उस टाइम पे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हूँ, या फिर उस सॉल्यूशन का जिसमें सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, उस सॉल्यूशन का मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, तो उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी एंड वाइसा वर्सा, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है गैसेस टू लिक्विड्स, यानी कि मेरा जो सॉल्यूट है वो गैसेस है जिसमें गैसेस को मैं लिक्विड में डिसॉल्व कर रही हूँ। नाउ इसमें क्या होगा, बेसिकली जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। सॉलिड लिक्विड में क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, लेकिन गैसेस टू लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी एंड वाइसा वर्सा, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी इन द केसेस ऑफ गैस इज सॉल्यूट है एंड लिक्विड सॉल्वेंट है। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर प्रेशर। अब बेसिकली प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा जब हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट है एंड लिक्विड सॉल्वेंट का एक सॉल्यूशन है अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। मतलब कि जब मेरे सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के और लिक्विड सॉल्वेंट है, तो अगर मैं प्रेशर चेंज भी करती हूँ चाहे इंक्रीज या डिक्रीज, तब भी मेरे सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इन दिस केस। नाउ द नेक्स्ट केस इज गैसेस टू लिक्विड, यानी कि मैंने गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व किया है और अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ देन सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज एंड द वाइसा वर्सा, यानी कि प्रेशर डिक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी विल आल्सो डिक्रीज। सो दीज आर द 4 इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अगर सॉलिड और लिक्विड का है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी एंड वाइसा वर्सा। गैसेस लिक्विड का है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज एंड वाइसा वर्सा। नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड अगर है और हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन गैसेस लिक्विड है तो उसमें प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, लेकिन प्रेशर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज।
So this was about effect of temperature and pressure on solubility and solubility. आज की क्लास में हमने दो टॉपिक्स पढ़े, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड अबाउट solubility. Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.